आज समाज बहुत सारी ऐसी इमोशंस को नॉर्मल बोलता है। गुस्सा नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, जेलसी नॉर्मल, फियर नॉर्मल, कंपैरिजन नॉर्मल, कंपटीशन नॉर्मल। तो किसी ने तो उनको बताया होगा ना कि ये नॉर्मल है। किसी ने तो उनको बताया होगा ना कि ये नॉर्मल है। आप ही तो हमें बताते हैं फीवर कितना नॉर्मल है, बॉडी टेम्परेचर क्या नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल कितना है, शुगर नॉर्मल कितना है। पर कभी कभी थोड़े साल के बाद आप नॉर्मल चेंज कर देते हैं, कहते नहीं ये नॉर्मल नहीं है, अब ये नॉर्मल है। तो आप बोलते हैं, हम उसी क्षण एक्सेप्ट करते हैं, जी आज से ये नॉर्मल नहीं, आज से ये नॉर्मल है। तो विच मीन्स आप समाज को बता रहे हैं कि नॉर्मल क्या है, और आप बोलते हैं और सारी दुनिया स्वीकार करती है। This is power. This is power. But then this is a huge responsibility. अगर किसी अनकंफर्टेबल चीज को नॉर्मल बोल दिया और सारे समाज ने उसको नॉर्मल स्वीकार किया और सारा समाज वही इमोशन क्रिएट करता गया और करते करते बोला, डॉक्टर ने बोला ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ये अलग बात है, आपके पार लाइनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो जितनी ऐसी इमोशंस को नॉर्मल बोलते हैं फिर उसके बाद बहुत सारी बीमारियों को नॉर्मल बोलना पड़ता है। इमोशनल हेल्थ, हम सब फिजिकल हेल्थ का इलाज करते हैं, हम में से कुछ लोग मेंटल हेल्थ का इलाज करते हैं, राइट? तो एक फिजिकल हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है, इसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं। इमोशनल हेल्थ का कौन ध्यान रखेगा सबके? क्या इमोशनल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ रहा है? क्या इमोशनल हेल्थ का मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है? राइट। तो इसका मतलब क्या हमारी जिम्मेवारी बनती है टू टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ टू पीपल? यस? हाँ नहीं बोल रहे? पता चले ना, पड़ती है या नहीं बनती है हमारी जिम्मेवारी? बनती है। जब हम लोगों को बोलते हैं ये बीमारियां लाइफस्टाइल हैं, है ना, कितनी सारी बीमारियां लाइफस्टाइल हैं, तो भी लाइफस्टाइल में डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, फुल स्टॉप। चौथा मेन फैक्टर तो रह जाता है। व्हाट इज दैट मेन फैक्टर? लाइफ। लाइफ क्या है और उसका स्टाइल क्या है? लाइफ मीन्स ये एनर्जी। आप किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, आप कहते हैं सिस्टर मिस्टर सो एंड सो को ओटी में लेकर जाओ। अगर वहाँ कुछ सक्सेस नहीं होता, उसके बाद आप कहते हैं सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। अंदर जाने के टाइम आप कहते हैं मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेके जाओ। बाद में कहते हैं बॉडी को बाहर लेकर जाओ। तो अंदर और बाहर में फर्क क्या पड़ा? वो लाइफ जो है वो, तो जब अंदर गए थे तब लाइफ थी, जब लाइफ निकल गई तो बॉडी बाहर आ रही है सिर्फ, तो वो लाइफ है। तो वो लाइफ, वो जो एनर्जी है जो सोचती है, फील करती है, डिसीजन लेती है, कर्म में आती है, वो लाइफ। जब हम कहते हैं लाइफ स्टाइल, so then lifestyle is not just eating, drinking, exercising, sleeping, working. लाइफ का स्टाइल है सोचना कैसे, बोलना कैसे, व्यवहार कैसे करना है। अगर कोई एकदम सही डाइट लेता है, रोज एक्सरसाइज करता है, सही सोता है, अच्छा सोता है, लेकिन गुस्सा करता है, नफरत करता है, बातें पकड़ के रखता है, लोगों को क्षमा नहीं कर सकता, सारा दिन सबके साथ ईर्ष्या में भाग रहा है, उसके शरीर को बीमारियां होंगी या नहीं होंगी? होंगी या नहीं होंगी? फिर वो आपके पास आएगा, आप बोलेगा मेरा खाना परफेक्ट, मेरी डाइट परफेक्ट, मेरी नींद परफेक्ट, मेरा ये, तो फिर लाइफस्टाइल के कौन से एस्पेक्ट पे जाना पड़ेगा? So isn't it our responsibility to talk to people about their lifestyle, emotional health? हम सिर्फ बीमारियों का इलाज करने वाले नहीं हैं, हम हेल्थ के एम्बेसडर्स हैं। We are not here only to treat, we are here to tell people what is the right way of living for health.
तो उस राइट वे ऑफ लिविंग में राइट थिंकिंग, राइट स्पीकिंग, राइट बिहेविंग ये आएगा